देश के पूर्व सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ इस वक्त काफ़ी चर्चा में हैं। दरअसल उनके चर्चा में होने की मुख्य वजह ये है कि रूस ने उन्हें अपना मध्यस्थ नियुक्त किया है। ये मध्यस्थ रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद चल रहा है, उसको लेकर है। दरअसल यूक्रेन की एक बैंक ने रूस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यूक्रेन का कहना है कि रूस की वजह से उसको करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इसी के चलते यूक्रेन की एक बैंक ने जहां अपना पैनल गठित किया है, तो वहीं रूस ने भी उसी के समक्ष एक पैनल का गठन किया है, जिसमें देश के पूर्व सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ को रखा गया है। अब चंद्रचूड़ रूस के लिए मध्यस्थता का काम करेंगे। इससे पहले भी रूस ने एक मामले में डी.वाई. चंद्रचूड़ को मध्यस्थता करने के लिए रखा था, लेकिन उस वक्त डी.वाई. चंद्रचूड़ ने रूस के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। बता दें, डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिता वाई.बी. चंद्रचूड़ भी देश के सीजेआई रहे और वो देश के 16वें सीजेआई थे और सबसे लंबा उनका कार्यकाल था। एक इंटरव्यू के दौरान डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने पिता और अपनी माता को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें साझा की थीं। उन्होंने कहा था कि मेरे पिता जब भी उनको समय मिलता था, वो मेरे साथ बैठते थे जब वो सीजेआई थे। उन्होंने कहा, एक सीजेआई जब इंसान बनता है तो उसके पास वक्त नहीं होता, लेकिन वो किसी तरह से मेरे लिए वक्त निकाल लिया करते थे और मेरी उनसे कई मुद्दों पर बातचीत होती थी। मुख्य रूप से वो मुद्दे होते थे लीगल से जुड़े कानूनी पहलू, और साथ ही साथ मेरे पिता को स्पोर्ट्स का काफ़ी शौक था। वहीं उन्होंने अपनी माता के बारे में बताया था कि मेरी माँ संगीत की बहुत शौकीन थीं और उनकी माता का नाम प्रभा था। उन्होंने कहा, मेरे माता-पिता दोनों को संगीत का बहुत शौक था और वो अक्सर हारमोनियम या तबला बजाते थे। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, जब मेरी माँ और पिता तबला बजाते थे तो मैं भी उनके साथ तबला बजाने या सीखने का काम करता था। उन्होंने कहा, जब मैं उनको तबला बजाकर देखता था तो मैं भी एक कोने में छिपकर, जब वो लोग नहीं होते थे तो मैं तबला बजाता था। एक दिन मेरे पिता और माता को इस बात की जानकारी हुई। उन्होंने देखा कि मेरा बेटा मुझसे अच्छा हारमोनियम और तबला बजाने लगा। तब उन्होंने कहा कि मेरे पिता को डर सताने लगा कि कहीं मेरा बेटा तबला वादक ना बन जाए। उन्होंने कहा कि मेरी माँ और पिता संस्कारों से सुसज्जित थे और यही परिपाटी मेरे जीवन में भी रही। बता दें, डी.वाई. चंद्रचूड़ के दोनों बेटे वकील हैं और उन्होंने 2 लड़कियों को भी गोद लिया है जो दिव्यांग हैं, और ऐसे में वो 2 बेटों के वकील के साथ अपनी दोनों बेटियों का भी भरण-पोषण का काम करते हैं। इसलिए उन्होंने कई मुद्दों पर दिव्यांग व्यक्ति को लेकर कई अहम फैसले भी सुनाए। इतना ही नहीं, उन्होंने आज की जनरेशन को लेकर जब एक मामले में सुनवाई हो रही थी, तब भी उन्होंने कहा कि आने वाला दौर बहुत कठिन होगा और जो इंटरनेट का ज़माना है, इस पर जिस तरह के वीडियो या जिस तरह की मूवीज़ आ रही हैं, उन पर प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, अगर इन पर हम प्रतिबंध नहीं लगाएँगे, तो आने वाला दौर मतलब हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि डी.वाई. चंद्रचूड़ को रूस ने अपना मध्यस्थ तो नियुक्त किया है, लेकिन वो इस भूमिका में कैसे नज़र आते हैं। हालाँकि भारत के लिए ये एक बड़े गर्व की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के पूर्व सीजेआई रूस का पक्ष रखते हुए नज़र आएँगे।